हाँ माँ जी, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। बाय। क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? नहीं, वो माँ कह रही थी कि जब भी हमें टाइम मिले हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी शादी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो इसलिए वो कह रही थी अगर टाइम मिले तो हम वहाँ जाएं। हाँ जरूर जाना चाहिए। आई थिंक इट विल बी फन, नहीं? यू नो मेरे ऑफिस में थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाए, उसके बाद विल प्लान समथिंग। एक मिनट, मामा जी का फोन है। हेलो। अच्छा सुन, मैंने इसलिए फोन किया है कि वो गीता की बच्ची जो है कुल्लू आ गई है। क्या? अब तो उससे सच जो है मैं उगलवा के ही रहूंगा। उसके लिए भले ही चाहे मुझे अपनी उंगली क्यों ना टेढ़ी करनी पड़े। ठीक है, अब तो चिंता छोड़ दे। आदि, गीता आंटी कुल्लू पहुंच गई है। अच्छा, पर उससे पहले आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? वो मैं एक्चुअली नहीं, वो तेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना, तो तेरी शादी में सब आए थे। आई मीन क्लोज रिलेटिव्स सब इनवाइटेड थे, सब आए थे। हाँ, सब आए थे। अच्छा आदि, मुझे लगता है हमें फौरन कुल्लू जाना चाहिए और वहां जाकर सच का पता लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सब कनेक्टेड है। हम कुल्लू जाएंगे तो हमें वहां जाके पता चलेगा जो भी सच है, और उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो पापा और मासी हमसे नहीं कह पा रहे। अरे पंखुड़ी, तू कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? ऐसा थोड़ी होता है यार। जो बात डैड और मासी छुपा रहे हैं ना, वो उसका कुल्लू से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ गीता कुल्लू से है, लेकिन मुझे सिंपल सी बात लग रही है कि वो अबॉर्शन की बात किसी को पता लग रही होगी और डैड के अगेंस्ट एलिगेशन डालने के लिए ना वो गीता को हायर किया होगा। नहीं आदि, हमें वहां जाना चाहिए। हमें सही जवाब वहीं मिलेंगे। हाँ जाना है तो जा सकते हैं यार, लेकिन मुझे पता है ना यहाँ पर मॉम कितनी अपसेट है क्योंकि मैं सिंगापुर नहीं गया। आई डोंट थिंक ये टाइमिंग सही है यार, मॉम और अपसेट हो जाएंगी। समझ रही है ना, इस वक्त नहीं जा सकते। पर हाँ, अवंतिका आंटी को अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे। आपको तो पता है आंटी, हमारा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। वो मॉम अकेले नहीं संभाल पा रही थी, तो कुछ दिनों के लिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। अकाउंट्स वगैरह के चक्कर में आना ही पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ आते देखा तो आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ओह, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी? आई एम सो सॉरी आंटी। वो क्या है, वार्ड बॉय के साथ आपको उलझते हुए देखा मैंने। मुझे लगा आप किसी मुसीबत में होंगी, तो इसीलिए आपको यहाँ तक फॉलो किया कि शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं। अब आंटी, पूरे दीवान मैंशन में बस एक आप ही तो है जिसका दिल इतना कोमल है। वैसे आप यहाँ कैसे? शायद कोई पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढ रही हैं आप। क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स के अलावा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताइए ना आंटी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? क्या करूं? लुइस की मदद? नहीं, ये लड़की खुद इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन ड्रामा करेगी भी तो भी दीवान हाउस में कौन इसकी बात मानेगा? तो फिर इसकी मदद लेने में बुराई भी क्या है? लतिका बेटा, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम्हें मना कैसे करूं? क्योंकि जितना कोमल मेरा दिल है उतना ही कोमल तुम्हारा भी तो दिल है। तो सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर तुम्हारी हेल्प तो लेनी पड़ेगी। नानू, वो मैं जानता हूं कि तुम सिंगापुर नहीं जा रहे जी, और ये डिसीजन भी मैं जानता हूं तुमने इसी की खातिर लिया है। वैसे मैं भी यही चाहता था कि तुम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाओ। जी नानू। बेटा, इस घर में बहुत दिनों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे अवंतिका, बहुत सही वक्त पर आ गई तुम। भाई तुम इस सिंगापुर में जाने के डिसीजन से नाराज तो नहीं हो ना? वैसे तुम भी तो यही चाहती थी ना कि आदि यहीं रहकर यहाँ के प्रोजेक्ट्स को संभाले। और यू नो व्हाट डैड, आप पंखुड़ी के बारे में बिल्कुल सही कहते थे।
आप शुरू से यही कहते थे ना कि जिस दिन पंखुड़ी आदि की जिंदगी में आएगी आदि बदल जाएगा। सो ट्रू डैड। आदि बदल गया। अब ये चेंज अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये वक्त ही बताएगा। भाई अगर तुम इसके इस डिसीजन से नाराज हो तो ये बात सही नहीं है। डैड, बात आदि के सिंगापुर ना जाने की नहीं, और इस बात के लिए मैं कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। हाँ वैसे बेटा, इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, इससे अवंतिका के मन की कड़वाहट जायज है। वो तुम लोगों से नाराज नहीं है, और देखना बहुत जल्द उसका ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हेलो जीजू, आप कहाँ हैं? मैं आपके सेट पे आई हूँ। आप आज शूट पे नहीं आए? नहीं, मैं आज नहीं गया, एक दिन की छुट्टी ली है। बोलो, कैसे फोन किया? जीजू एक्चुअली मैं आपको थैंक्स बोलने आई थी। थैंक गॉड आपने आदि को सब सच सच बता दिया, नहीं तो मेरे लिए आदि को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। एक्चुअली उसे बताते वक्त मुझे काफी डर लग रहा था कि पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन रोमियो ने तो बड़ी समझदारी के साथ मेरी पूरी बात सुनी। यू नो प्रीति, उसके बाद मुझे एक्चुअली काफी हल्का महसूस हो रहा है। जीजू, आपको नहीं लगता कि अब हमें दी और डैड को भी बता देना चाहिए? नहीं, आई मीन हम उन्हें बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या है ना कि अवंतिका जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है इस वक्त, आई डोंट नो, अगर वो सच सुनेगी तो शायद बुरी तरह से रिएक्ट करेगी। यू नो, हमसे तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन हो सकता है कि इसका असर आदित्य और... हेलो जीजू, हेलो, आपकी आवाज को क्या हुआ? आर यू ओके? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सॉरी, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था। बट वापस? ये तो आपको बार बार हो रहा है जीजू। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आपको अभी डॉक्टर के पास जाना है और सारे टेस्ट करवाने। इनफैक्ट मैं आ रही हूँ आपको पिकअप करने, मैं ही लेके जाऊंगी आपको। लेकिन प्रीति, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस रेडी रहो। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, यू नो इट, है ना? चलो बाय। चल मैं अब निकलता हूँ, डैड के जाने से पहले मुझे ऑफिस भी जाना है, तो आई शुड गो। हाँ, आप पापा से बात कर रहे हैं? हाँ, वो एक ही घर में रहना है, और वो सिंगापुर भी जाने वाला था ना, तो टोटली मुंह बंद करके तो रह नहीं सकता। थैंक गॉड आपने मेरी बात पर विश्वास किया, नहीं तो कल आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे, मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप और पापा कभी बात करेंगे। और अगर ऐसा होता तो एक पिता को कितना बुरा लगता है हम नहीं समझ सकते। मैंने अपने दादाजी को देखा है, जब मेरे सबसे छोटे चाचा जी घर छोड़कर चले गए थे, तब वो अंदर से टूट गए थे। आज भी वो अपने बेटे को बहुत याद करते हैं, पर हमें दिखाते नहीं। क्यों? तेरे छोटे चाचा गए का? पता नहीं। बहुत गलती कर दी अंबिका बेटा। अगर हमने उसे जरा और रोका होता तो शायद वो रुक जाता। शायद गलती हम सबसे हुई है, ना हम उन्हें समझ पाए ना वो हमें। अगर दोनों में से भी किसी एक पक्ष ने उस समय समझदारी दिखाई होती तो आज ही नहीं हुआ होता।
वो हम सबके साथ होते। पर जब से गए हैं घर में उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनका नाम तक नहीं लेते। मैं बहुत छोटी थी जब वो चले गए थे, पर बचपन की कुछ यादें हैं। मुझे उनका चेहरा अच्छे से याद है। वो मेरे फेवरेट चाचा होते थे, रोज मेरे लिए चॉकलेट्स लाते थे और नेहा के लिए भी। और जिस दिन भूल जाते थे उस दिन हम दोनों को एक एक कंधे पर बिठा के ऊंट सवारी कराते थे। फिर अचानक वो एक दिन चले गए, फिर वापस नहीं आए। बहुत ही सीधे थे मेरे चाचा, और मुझे पता है वो आज भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, सीधे साधे। क्यों? वो बदल भी तो सकते हैं, है ना? इतने साल पहले जो थे वो अभी होना जरूरी नहीं है उनका। और तुझे उनसे मिले 28 साल हो गए ना? हाँ? इतने कॉन्फिडेंस से तू किसी और के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? गलत है ये, इट्स रॉन्ग। आदि, आदि, आदि क्या हुआ है आपको? आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आदि किस बात पे गुस्सा है? आप मुझे प्लीज बताइए। आदि। आंटी, इन पेपर्स के मुताबिक प्रीति मासी के अबॉर्शन के पहले कम से कम 2 बार वो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड चेकअप के लिए जरूर आई थी। अच्छा, हाँ। किसके साथ आई थी ये लिखा है क्या? एक मिनट, यहाँ बच्चे के बाप के नाम की जगह पर किसी का नाम लिखा है। अच्छा, आदि आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको बताना पड़ेगा कि क्या बात है, क्यों इतने डिस्टर्ब है। आदि, आदि, आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं ना? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं कि क्या बात है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है? ओ गॉड से मुझे परेशान मत कर यार, इतने सवाल क्यों पूछ रही तू मुझसे? तो जवाब दे दीजिए ना। ऐसी क्या बात है जो आप सुबह से छिपा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? Just leave me alone, okay? Just leave me alone. इसका मतलब आप मुझ पे भरोसा नहीं करते? इसमें भरोसे वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं है ऐसी, okay? Just understand that. तो फिर क्या बात है? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपने सिंगापुर जाना कैंसिल कर दिया? ऐसी कौन सी बात है कि छोटे चाचा का नाम सुन के आप इतना परेशान हो गए? ऐसी क्या बात है? तो सुन, जो कुछ भी मासी के साथ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार मेरे चाचा है, कैलाश गुप्ता। कैलाश? कैलाश कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। कैलाश, आज से पहले मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। यही सच है, यही सच है पंखुड़ी, यही सच है। वो तेरे छोटे चाचा ही थे जो एक्टर बनने मुंबई आए थे। एक्टर तो वो बन नहीं पाए, मासी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर जिंदगी खराब कर दी उनकी। शादी के सपने दिखाए उन्हें, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई ना, तो वन फाइन डे जस्ट लाइक दैट को छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए। कभी लौट के नहीं आए। डैड को इस बारे में पता चला ना, तो उन्हें ढूंढने ना वो कुल्लू गए। कुछ पता नहीं चला, हंसी को ना चाहते हुए भी अपना अबॉर्शन कराना पड़ा, ताकि सोसाइटी में दीवान फैमिली का नाम खराब ना होना। इस बात को मासी और डैड ने सबसे छुपाया। डैड ने चुपचाप मासी का अबॉर्शन करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉम ने उन्हें देख लिया वहां पर। लेकिन मॉम ये नहीं जानती थी डैड किसका अबॉर्शन कराने आए। और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है, जो अनफॉर्चुनेटली तेरे चाचा है। तेरा चाचा।
उस एक आदमी की वजह से मासी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस एक आदमी की वजह से मोहम्मद डैड का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो गया। अगर मुझे वो कहीं मिल गया ना तो अरे लेकिन अच्छा है ना, रिपोर्ट आ जाएगी तो पता नहीं होगा ना कुछ वहाँ सब नॉर्मल है। भाभी मेरा घुटना। अभी भी डॉक्टर के यहाँ गई थी, दवाई लिख के दी थी उसने। उसने कहा ये दर्द इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। घुटना मेरे। एक मिनट, लेकिन तुम दोनों यहाँ एक साथ? जीजू की तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप कराने आए थे। क्या हो गया इसे? चक्कर आ रहे थे उन्हें। अरे आपके पेट? नहीं मैं रहने दो। अरे वाह भाभी, घुटने का दर्द चला गया? अब घुटना दर्द नहीं हो रहा? बिना दवाई के वो भी? आपका डॉक्टर तो झूठ बोल रहा था, घुटना तो ठीक हो गया। ठीक ही तो कह रहा था बेचारा। ये दर्द ऐसा ही है, 5 मिनट के लिए आता है, फिर 1 मिनट के लिए चला जाता है, फिर 5 मिनट के लिए आता है, फिर 1 मिनट के लिए चला जाता। मैं चली जाती हूँ। एंजॉय योरसेल्व्स। भाभी नहीं, I mean, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। अच्छे से चेकअप कराना अपने जीजू का। मतलब कि जो भी कुछ घर में गलत हुआ सब मेरे चाचा की वजह। पापा, मासी, अवंतिका आंटी, सबकी जिंदगी मेरे चाचा ने खराब की। प्लीज तू अपने आप को ब्लेम करना मत शुरू कर दे। लेकिन वो मेरे चाचा है आदि। तो रूबल भी मेरा भाई है, लेकिन उसकी गलतियों के लिए मैं खुद को तो ब्लेम नहीं करता हूं ना। तू क्यों करेगी? अंकुड़ी, हर परिवार में ना अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन किसी एक इंसान की गलती के लिए ना पूरी परिवार को सजा नहीं मिल सकती है यार। देख, आई अंडरस्टैंड। इस बात को सुनकर जितना मैं शॉक था ना, मुझे पता था इस बात को एक्सेप्ट करना तेरे लिए उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए इस बात को मैं तुझे बताना नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैं कुल्लू नहीं जाना चाहता था। डर गया था यार, तेरे इसी रिएक्शन को फेस नहीं करना चाह रहा था। लेकिन पापा और मासी को अगर शुरू से पता था तो उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? तेरी वजह से स्टूपिड। जब तेरा रिश्ता आया था ना, डैड तो अनश्योर थे और मासी ने तो मना ही कर दिया था, लेकिन फिर वो तुझसे मिले, तेरी फैमिली को देखा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बात कभी किसी के सामने नहीं आएगी। तब से वो लोग चुप है। जब मैंने इस बात के बारे में जाना ना, मैं भी चुप हो गया। इसीलिए पंखुड़ी, लेकिन आदि, जो कुछ भी हुआ है वो मेरे परिवार, मेरे चाचा की वजह से हुआ है। और हम जब तक इस सच को छुपाएंगे, जितना इससे दूर भागेंगे, उतना ही हम घर के लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। कहना क्या चाहती है पंखुड़ी? हमें कैलाश चाचा को ढूंढना होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।